Hello people, welcome back to my channel. It's been almost a year since I literally just sat down and had a chat with you guys. I know I say this every time और हर बार मैं कोई नई न्यूज के साथ आती हूँ. इस बार भी मेरे पास नई न्यूज है जो कि नहीं है आई डोंट नो बिकॉज मैंने शॉर्ट ऑलरेडी अपलोड किया था मेरी प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट को लेकर. आई होप आप लोगों ने देखा होगा. इस एक साल में यानी कि 2022 में बहुत कुछ हो गया है हमारी लाइफ में जो चेंज हुआ है. सबसे पहले तो हम लोग दुबई घूमने गए हुए थे, उसके भी आपने व्लॉग्स देखे होंगे. 2 व्लॉग्स मैंने डाले थे दुबई के. और उसके बाद मेरे देवर की शादी थी जिसका मैंने आपको बोला था, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं व्लॉग डालूंगी और मैं नहीं डाल पाई थी बिकॉज ऑफ सम रीजन. उसके बाद हम लोगों को अगस्त 2022 में पता लगा कि वी आर प्रेग्नेंट और उसके बाद समझ लो वीडियो करना ना बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए. सो आज की वीडियो के लिए मैंने खुद को बहुत पुश किया है कि नहीं यार तान्या, आज तुझे ये वीडियो करनी ही करनी है क्योंकि ये टाइम भी ना फिर निकल जाएगा. तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. एंड इफ यू आर समवन हु इज प्रेग्नेंट राइट नाउ और हु नोज समवन हु इज प्रेग्नेंट, यू नो, रिलेटेड टू समवन हु इज प्रेग्नेंट, देन आई नीड यू टू नो दिस. यू आर नॉट अलोन. वी आर इन दिस टुगेदर एंड आई वुड लव टू शेयर दिस जर्नी with you guys. और आप लोगों की कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज मेरे से कमेंट्स में जरूर पूछिएगा. आई बी रियली हैप्पी टू हेल्प. और आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि आई एम गोना यूज सर्टेन वर्ड्स like breasts, nipples, periods, menses, menstrual cycle, which can be uncomfortable for certain people, and if you're someone who is uncomfortable with such words then you can totally skip the video. Now let's get into the video. सबसे पहले मैं बात करूंगी how I knew I was pregnant even before taking a test. उसके लिए आपका ये जानना जरूरी है कि menstrual cycle क्या होता है. तो जो आपका periods का सबसे पहला दिन होता है ना, वहां से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है और जब तक आपका अगला पीरियड्स नहीं आते हैं उस दिन तक आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है. ठीक है. एंड देन अगेन अगला पीरियड आता है और अगला साइकिल शुरू हो जाता है. अभी हर लड़की का ये जानना बहुत जरूरी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका कैसा है, 28 डेज का है, कितने दिन का है, कैसा है. तो वो चीज आप लोग अपने गायनेक से डिस्कस कर सकते हो. नाउ आई वांट टू टेल यू दैट दिस वाज अ वेरी वेल प्लान्ड प्रेगनेंसी and I've been married since last 4.5 years. जब हम लोग फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली पूरी तरह से रेडी हो गए, हमने सोचा कि लेट्स प्लान अ बेबी. एंड सिंस दिस वाज अ प्लान प्रेगनेंसी, somewhere I knew, I was positive कि हाँ I could be pregnant. सेकेंड तो मैं आपको बता रही थी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में. तो मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअली 28 डेज से 30 डेज तक का होता है. तो उस टाइम क्या हुआ, मेरे पीरियड्स 2 दिन डिले हो गए थे और कहीं ना मुझे लग रहा था कि हाँ यार कुछ हो सकता है, क्योंकि मुझे पीरियड्स में ना बहुत पेन होता है. स्टमक क्रैम्प्स आते हैं, लेग क्रैम्प्स आते हैं, बहुत बुरे वाले. और वो लिटरली उस टाइम आते हैं जब मुझे पीरियड्स आने वाले होते हैं. लाइक मुझे अगर अभी इस टाइम पे पैरों में क्रैम्प्स हो रहे हैं, स्टमक में क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो मुझे पता है कि मुझे 1 या 2 घंटे में पीरियड्स आ जाएंगे. बट वो जो क्रैम्प्स थे ना, वो मुझे लिटरली 4-5 दिन तक आते रहे और पीरियड्स नहीं आ रहे थे. सो पीरियड्स मुझे 2 दिन डिले हुए थे. ठीक है. तो मुझे एक उस टाइम डाउट हुआ कि हाँ यार कुछ तो हो सकता है. बट स्टिल दिस वॉज नॉट इनफ. मुझे यूजुअली क्या होता है ना, पीरियड्स के मेरे कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी से थोड़े मैच करते हैं. यूजुअली ना जब मुझे पीरियड्स होते हैं मैं ना मतलब बहुत ज्यादा ब्लोटेड हो जाती हूँ. तो उस टाइम पे भी मैं काफी ज्यादा ब्लोटेड थी. इनफैक्ट जो यूजुअली मुझे ब्लोटिंग होती है उससे कहीं ज्यादा ब्लोटिंग मुझे उस टाइम पे थी. बिल्कुल गोलगप्पा सी हो गई थी मैं, एकदम गोल फूल गई थी. और साथ में मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रही थी, बहुत ज्यादा नींद आ रही थी. लाइक मैं पूरे दिन सो रही थी तब भी मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी. और ना मेरे साथ क्या होता है हमेशा से, जैसे मेरी बॉडी में कोई भी चेंज आया होगा या मेरी डाइट में कोई चेंज आया होगा ना, मुझे डायरिया हो जाता है बहुत जल्दी. तो मुझे उस टाइम डायरिया भी हो चुका था. ये सब चीजें ना साथ साथ चल रही थी. फिर उसके बाद डायरिया के साथ साथ ना मुझे नौजिया था, जो कि मेरे लिए बहुत अनयूजुअल है. मुझे नौजिया कभी नहीं होता. यूजुअली मुझे ना वॉमिटिंग नहीं होती,
मुझे डायरिया यानी कि लूज मोशंस हो जाते हैं। और उस टाइम पे मुझे नौजिया भी हो रहा है और डायरिया भी हो रहा है और मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, थकान भी बहुत हो रही है, मैं मोटी हो गई हूँ, एकदम से अलग से फूल गई हूँ। तो ये सारे सिम्टम्स थे। बट जो सबसे ज़्यादा ऐसा सिम्टम था ना कि हाँ भाई मैं तो हूँ प्रेग्नेंट, मुझे वहाँ उस टाइम ना 90% डाउट हो गया था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उस टाइम क्या हुआ था ना, मैं और मेरे हस्बैंड पुणे गए हुए थे मेरी मदर इन लॉ फादर इन लॉ के पास। और मेरी मदर इन लॉ ने स्पेशली हम बच्चों के लिए उन्होंने दाल बनाई थी। एंड मुझे ना दाल बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, बट इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होती मुझे दाल से। तो मतलब ऐसे ओके रिलेशनशिप है मेरा दाल के साथ, मैं कभी खा लेती हूँ कभी नहीं खाती हूँ, सो वो टोटली डिपेंड्स ऑन माई मूड। लेकिन उस टाइम क्या हुआ ना, मैंने वो कुकर का ढक्कन खोला, दाल की एकदम से अरोमा आई, मेरे को चढ़ी एंड आई वाज लाइक आई वाज टोटली प्यूकिश। मतलब उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी आई कुड थ्रो अप। उस टाइम ना मुझे ऐसा एहसास हुआ अंदर से कि तान्या तू प्रेग्नेंट है। बिकॉज मुझे ना कभी इतनी इरिटेशन नहीं हुई किसी चीज से, और मेरे को खाने का भी दिल नहीं कर रहा था, बहुत ऐसा लग रहा था कि बस यार मैं कुछ खाऊंगी और मुझे वोमिट हो जाएगी, तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ ऐसे खा भी नहीं पा रही थी। और दूसरा रीजन जो था जिससे मेरा शक जो था वो यकीन में बदल गया था, वो ये था उस टाइम मेरे ब्रेस्ट इतना पेनफुल थे ना, इतना दर्द कर रहे थे, लाइक आई हैड रियली सोर ब्रेस्ट एंड निपल्स। और उस टाइम पे मेरे को बहुत पेन, मतलब मेरे लिए ब्रा पहनना भी बहुत पेनफुल हो रहा था। मेरे को यूजुअली ऐसा नहीं होता है ना, मुझे पीरियड्स में ऐसा होता है ना, यूजुअली मुझे नहीं होता है ऐसा। दैट वॉज द टाइम व्हेन आई थॉट कि यस मुझे पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। और उस टाइम पे मैंने सिर्फ एक इंसान को बताया इस बारे में कि आई कुड बी प्रेग्नेंट। इट वॉज नॉट माई हस्बैंड, इट वॉज माई सिस्टर इन लॉ, मेरी देवरानी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मुझे लग रहा है मैं ना प्रेग्नेंट हूँ। एंड शी वाज लाइक अच्छी बात है बट टेस्ट कर लेना। सो या दैट वॉज अबाउट इट। सो नाउ गेटिंग ऑन टू द सेकेंड टॉपिक विच इज माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो अभी मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे सिम्टम्स क्या थे, मेरी डाइट क्या थी, क्या क्या मेरे फिजिकल चेंजेस हुए। अभी मैं ना एक डायरी लेकर बैठी हुई हूँ लिटरली अपने सामने, ये सब कुछ मैं पढ़ के बोल रही हूँ बिकॉज प्रेगनेंसी ब्रेन यू नो, चीजें भूल जाती हूँ मैं आजकल, और मैंने सब कुछ लिख कर रख लिया था। थैंकफुली आई हैव सम नोट्स विद मी। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स, डाइट, फिजिकल चेंजेस और सोनोग्राफी जो मैंने करवाई है, कितनी बार करवाई, और प्रिकॉशंस वगैरह क्या लिए थे मैंने, और मेडिसिन्स डिस्कस करेंगे। तो मेरा सबसे पहला जो सिम्टम था वो था नौजिया, जो कि यूजुअली सबका सिम्टम होता है। नौजिया या वॉमिटिंग, ये सब चीज़ें ये सबसे ज़्यादा कॉमन होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और मुझे ना नौजिया था बट एक्सट्रीम नहीं था, ऐसा नहीं था कि मैं हर टाइम ऐसे प्यूकिश फील कर रही हूँ। और वो रहा मुझे वीक 14 या 15 तक रहा होगा, उसके बाद वो बिल्कुल अपने आप ही ठीक हो गया। वोमिट मुझे 2 से 3 बार हुई थी, वो भी जब मैंने थोड़ा फास्ट वगैरह किया, मतलब मैंने देर से खाना खाया था तो उस टाइम पे मुझे वोमिट हुआ था। अदरवाइज इट वॉज ऑल ओके फॉर मी। उसके बाद आता है सेकेंड जो सिम्टम था मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, वो था माई स्लीपीनेस एंड टायर्डनेस। सो आई यूज टू गेट एग्जॉस्टेड अ लॉट। मैं कुछ भी नहीं करती थी दिन में, तब भी मैं थक जाती थी और मैं पूरे दिन नैप लेती थी। मतलब सबसे पहला नैप मेरा होता था ब्रेकफास्ट के बाद, ब्रेकफास्ट करके फिर सो जाती थी, फिर मैं उठती थी, फिर लंच करती थी, फिर सो जाती थी, फिर मैं उठती थी, फिर डिनर करती थी, फिर मैं टाइम पे सो जाती थी रात को। सो इतना ज्यादा नींद आ रही थी मुझे, तो ये कॉमन है। थर्ड सिम्टम जो था मेरा वो था एवर्जन ऑफ फूड। तो कुछ सर्टेन चीजें ऐसी थी जिनसे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जो कि मैंने बताया आपको। सबसे पहला था दाल से मुझे इतनी चिढ़ जिंदगी में कभी नहीं हुई जितनी मुझे अपने पहले प्रेगनेंसी के 3 महीनों में हुई है। मतलब मैं दाल की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी, तो इसलिए मेरे घर में ना दाल बनती ही नहीं थी। कड़ी पत्ते से मुझे बहुत प्रॉब्लम थी। मुझे अपने खाने में कड़ी पत्ता बहुत पसंद है यूजुअली, बट जब से मैं प्रेग्नेंट हुई मैंने ये चीज नोटिस करी, जब भी मैं प्लेट में कड़ी पत्ता देखती हूँ ना, मतलब उसको देखकर ही मुझे कुछ हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है मैं वोमिट कर दूंगी। तो इसलिए कड़ी पत्ते से प्रॉब्लम थी, दाल से प्रॉब्लम थी, और किस चीज से प्रॉब्लम थी, आई थिंक एक टाइम पे मुझे जीरे से भी प्रॉब्लम हो गई थी। लाइक वो जीरे का छौंक लगता है ना, उस टाइम पे उससे भी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे।
तो या इट्स कॉमन, आपको उस टाइम पे कुछ चीज़ों से प्रॉब्लम हो जाती है, फूड एवर्जन्स हो सकते हैं। सेकंड जो चीज़ मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है मेरी डाइट। ओके, तो 4 चीज़ें मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल खाने से मना कर दिया था। पाइनएप्पल, पपाया, जैक फ्रूट और मैंगोज। उसके अलावा उन्होंने कहा था जो आपको खाना है खाओ। बट क्या था ना, मैं उस टाइम इतनी कंफ्यूज्ड थी कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना, बिकॉज उस टाइम पे क्या होता है ना, सब लोग आपको ये चीज़ बताने आ जाते हैं कि ये खाओ, ये मत खाओ, ऐसे करो वैसे करो, ये चीज़ गर्म है, वो चीज़। आई नो दे आर जस्ट शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस, बट डॉक्टर से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड कोई नहीं है, बिकॉज डॉक्टर दिन में 100 पेशेंट्स आपके जैसे देख रहा है, सबको अलग अलग प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए डॉक्टर से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और डॉक्टर से ज़्यादा नॉलेज किसी को भी नहीं है। सो इसलिए ऑलवेज ट्रस्ट योर डॉक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज योर डॉक्टर वेरी वाइजली, देन ऑलवेज ट्रस्ट दैट डॉक्टर। ओके, जो भी डॉक्टर बोले वो करो, जो बाकी सब बोल रहे हैं एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, ठीक है, करो वो जो डॉक्टर बोले। सो मुझे सब चीज़ों के लिए मना किया जा रहा था, जैसे पीनट्स नहीं खाने या कोई भी ऐसी ये चीज़ गर्म है, वो चीज़ नहीं खानी, ये चीज़ नहीं खानी। तो मैंने अपने डॉक्टर से सब चीज़ें डिटेल में पूछी, ये चीज़ मना किया, ये मना किया, ये मना किया, ड्राई फ्रूट्स मना करे हैं। तो माय डॉक्टर सेड कि आप खाओ, और जो आप खा रहे थे प्रेगनेंसी से पहले वो सब खाओ, उन 4 चीज़ों को हटा के आप सब कुछ खाओ, बट आपको हर चीज़ ना मॉडरेशन में खानी है। मतलब कोई भी चीज़ को ना एक्सेसिवली नहीं खाना, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हैं तो आपको एक्सेस ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने हैं, आपको हर चीज़ एक मॉडरेट क्वांटिटी में खानी है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा था कि जो भी आप खा रहे हो वो स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में खाओ, वो एक साथ मत खाओ, और 2 जनों के लिए मत खाओ, बिकॉज कई लोग ये सलाह देते हैं आपको कि अब तो आप 2 जने हो, अब आपको 2 जनों के हिसाब से खाना है। नहीं, वो जो छोटा सा टाइनी सा बेबी है ना, वो कितना ही खा लेगा यार वो बच्चा, और आप खा रहे हो इतना सारा उसके लिए, तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपको मोटा करेगी या प्रॉब्लम करेगी आपकी बॉडी में। इसलिए आपको एक्सेसिव ईटिंग से बचना है और थोड़ा थोड़ा खाना है। तो मैं ऐसी कर रही थी, मैं बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें खा रही थी। रात को मैं डिनर में सूप लेती थी, और सुबह मैं उठ के ड्राई फ्रूट्स खाती थी। तो ड्राई फ्रूट्स या तो मेरे भीगे हुए होते थे, और अगर भीगे हुए नहीं होते थे तो मैं क्वांटिटी कम कर लेती थी, और सब चीज़ें मैं खा रही थी और बिल्कुल टाइम पे खा रही थी। टाइम टू टाइम खाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैंने एक चीज़ देखी, जब भी मैं लेट ब्रेकफास्ट करती थी या कोई भी मील लेट करती थी, खाली पेट बहुत देर तक रहती थी, मुझे वोमिट आती थी। और ये कॉमन प्रॉब्लम होती है, और ये कॉमन मिस्टेक होती है हम लोगों से। क्या करते हैं हम लोग कि बहुत लंबा गैप कर देते हैं, तो हम लोग खाली पेट होते हैं, और उस टाइम पे क्या होता है ना, बहुत ज्यादा प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ रहा होता है बॉडी में, बहुत ज्यादा HCG लेवल्स बढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी आप लोग प्यूकिश तो फील कर ही रहे हो, खाली पेट हो तो आपको वोमिट भी आ जाएगी, और जितना बॉडी में वाटर है ना, आपका वाटर लॉस भी होगा अच्छे से। तो इसलिए उस टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी मील्स में खाना, और हाइड्रेटेड रहना, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भर भर के खाना। तो इसलिए मैंने अच्छे से फ्रूट्स भी खाए, वेजिटेबल्स भी खाई। नाउ आई नो सम ऑफ यू वुड से कि हाँ यार आपकी बॉडी अलग है, हमारी बॉडी अलग है। तो यार प्रेगनेंसी तो सबकी अलग होती है, और सबके साथ ऐसे अलग प्रॉब्लम्स होती है, बट जितना हम लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं वो तो हमें करना चाहिए ना, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो यस, मैंने खुद से ट्राई करा कि मैं अपनी डाइट वगैरह पे कंट्रोल रखूं, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला। नाउ फिजिकल चेंजेस क्या क्या थे मेरे साथ। फिजिकल चेंजेस में ज़्यादातर तो कुछ था नहीं ऐसा जो मेरे साथ चेंज हुआ हो। हाँ, मेरे बाल झड़ने रुक गए थे, मेरा फेस और ज़्यादा ग्लो करने लगा था, मेरी स्किन बहुत ग्लो करने लगी थी स्टार्टिंग में, और टमी जो है वो मेरे को 8th नहीं आई थिंक 10th वीक पे मेरा टमी शो होना शुरू हुआ था प्रॉपरली। तो ये सब थे मेरे फिजिकल चेंजेस। एंड देन आता है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी जो होती है वो सबसे पहले जो मेरी हुई थी वो 8th वीक में हुई थी। मुझे प्रेगनेंसी का पता 6th वीक में लग गया था, बट हम लोग सोनोग्राफी कराने 8th वीक में गए थे, बिकॉज 6th वीक में बेबी बहुत टाइनी होता है। इनफैक्ट 8th वीक में भी बेबी बहुत टाइनी सा होता है, कितना सा डॉट दिखता है। तो इसीलिए मुझे सोनोग्राफी के टाइम उन्होंने इंटरनल चेकअप करा था। तो एक्सटर्नली अगर वो देखते तो उनको कुछ नहीं दिख रहा था, तो इसलिए उन्होंने इंटरनल चेकअप करा। एंड सिंस आई हैड अ हिस्ट्री ऑफ PCOS, आई वॉज टोटली अवेयर कि इंटरनल चेकअप में क्या होने वाला था।
सो यस, 8th वीक का मेरा स्कैन हुआ था और 8th वीक के स्कैन में डॉक्टर ने बेबी की हार्ट बीट चेक करी थी। सो यूजुअली क्या होता है, बेबी की हार्ट बीट 7th वीक में आ जाती है, 7th और 8th वीक के बीच में कभी भी आ जाती है। और वो मोमेंट जो था वो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा, मतलब इतना इमोशनल मोमेंट था ना, मुझे नहीं पता था कि मैं इस चीज को लेकर कभी इमोशनल हो सकती हूँ। सो मेरे हस्बैंड को बुलाया गया रूम में एंड डॉक्टर ने बोला कि ये आपके बेबी की हार्ट बीट सुनाने वाला हूँ मैं। और जब वो हार्ट बीट सुनाई, सो आई वॉज लिटरली लुकिंग एट माई हस्बैंड and I started crying and that moment was really magical for me. So yeah, that was my first sonography. So 8th week के बाद next sonography जो थी मेरी वो 12th week में थी। 8th week वाले स्कैन में एक चीज और डॉक्टर को दिखी थी कि मेरे सैक, जेस्टेशनल सैक के अराउंड थोड़ा सा ब्लड इकट्ठा हुआ था और बहुत थोड़ी क्वांटिटी में था। और उसके लिए डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अपनी गायनेक से कंसल्ट करो और वो आपका प्रोजेस्टेरॉन चालू करेंगे। सो या, आई हैड अ डिस्कशन विद माय डॉक्टर। डॉक्टर ने बोला सब कुछ नॉर्मल है, कुछ ऐसा नहीं है, वो सबके साथ यूजुअली होता है, बट कुछ प्रिकॉशंस जो उन्होंने मुझे उस टाइम बताए वो ये थे कि आपको हैवी वेट्स नहीं उठाने हैं, सबसे पहला। दूसरा, आपको स्टेयर्स नहीं चढ़नी है और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है, रेस्ट करना है। एंड देन उन्होंने मुझे प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट्स लिख कर दे दी थी, तो वो मैंने स्टार्ट कर ली थी। टैबलेट का नाम है लूपी होप, जो कि मैं अभी तक कंटिन्यू कर रही हूँ लेना। साथ ही साथ मेरी एक टैबलेट और चालू करी थी उन्होंने, फॉलिक एसिड। स्टार्टिंग की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें डॉक्टर्स यूजुअली फॉलिक एसिड चालू करते हैं और वो बेबी के लिए बहुत जरूरी होती है। फॉलिक एसिड का नाम था कोर 3। मेरा नेक्स्ट स्कैन जो हुआ था वो था 12th वीक में। मैं पूरी फाइल लेकर बैठी हूँ अपने साथ बिकॉज हम भूल जाते हैं चीजें। सो या, 12th वीक का जो मेरा स्कैन हुआ था उसमें डॉक्टर ने बेबी का जो स्ट्रक्चरल एनाटमी होती है वो चेक करी थी, उसका हार्ट चेक करा था और उसके लिम्स चेक करे थे बेबी के। एंड देन यूरिनरी ब्लैडर भी विजिबल था उस टाइम पे। तो ये कुछ चीजें थी जो डॉक्टर ने अपनी तरफ से चेक करी थी, प्लस उसकी हार्ट बीट सुनी थी और हम लोगों को भी सुनाई थी। उसके अलावा जो मेरे 12th वीक के स्कैन में मुझे पता लगा था वो ये था कि मेरी जो प्लेसेंटा है, जो कि बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का एक सोर्स होता है, वो सर्विक्स के काफी क्लोज है, विच इज कॉल्ड लो लाइन प्लेसेंटा। तो डॉक्टर ने मुझे और सारे प्रिकॉशंस लेने को बोले थे। सबसे पहले तो डॉक्टर ने मुझे वही जो मेरी लूपी होप मैंने आपको बताया ना, प्रोजेस्टेरॉन, वो कंटिन्यू करने को बोला था। सेकंड, उन्होंने बहुत लंबे टाइम के लिए खड़े होने के लिए या कोई भी एक्टिविटी करने के लिए मना कर दिया था। थर्ड, उन्होंने ये चीज बोली थी कि आपको स्टेयर्स अवॉइड करना है, स्टेयर्स पे चढ़ना उतरना नहीं है। एंड देन अगर आपको ब्लीडिंग हो तो तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है, बिकॉज उस टाइम ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो प्लेसेंटा होता है ना, इट्स फुल ऑफ ब्लड वेसल्स। क्या होता है, अगर वो ब्लड वेसल्स जरा सी भी रप्चर हो जाती है या जरा सा भी वो प्लेसेंटा रप्चर हो जाता है ना, वो अंदर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो इस चक्कर में डॉक्टर को ये डर था कि मुझे ब्लीडिंग ना हो जाए, तो उन्होंने मुझे ये सारे प्रिकॉशंस लेने को बोले थे। प्लस उन्होंने ये चीज बोला था कि जितना हो सके उतना रेस्ट करो। अदरवाइज डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि जितनी बार आप खा रहे हो उतनी बार आपको वॉक करना है, बट उस टाइम मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था कि मील्स के बाद आपको वॉक करने की अभी जरूरत नहीं है, जब भी आपका एक्सरसाइज का टाइम आएगा मैं आपको खुद बता दूंगी। उसके अलावा बाकी सब मेरा नॉर्मल बताया था डॉक्टर ने। ओके, सो उस टाइम डॉक्टर ने मेरी एक दवाई और बढ़ा दी थी, प्रोजेस्टेरॉन वाली ही दवाई थी और उसका नाम है सस्टेन। तो वो डॉक्टर ने एक और बढ़ा दी थी। तो उस टाइम पे मैं 3 दवाइयां खा रही थी, फॉलिक एसिड, सस्टेन और लूपी होप। और ये जो दोनों दवाइयां थी, लूपी होप और सस्टेन, ये दोनों प्रोजेस्टेरॉन वाली दवाइयां। सो ये था मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर और उस टाइम पे जो मुझे बम्प आया था वो थोड़ा सा ही, छोटा सा ही बम्प आया था। और इससे पहले आप लोग मुझे ये सवाल पूछो, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, आई एम इन माई 28th वीक करेंटली एंड दिस इज द लास्ट वीक ऑफ second trimester. So yeah, I'm gonna step into my third trimester, the final trimester, और I can't wait to share many more things with you guys. इतना कुछ है ना, सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत कुछ चेंज हो जाता है और मैं मतलब वेट नहीं कर पा रही हूँ अब आप लोगों से फिर से बात करने की। तो या होपफुली मैं जल्दी ही आप लोगों को एक नई वीडियो दूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो
तो प्लीज 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 लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और जो नीचे बेल बटन आइकन है ना उसको भी दबा देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊं तो आपको सबसे पहले पता लगे। आई लव यू गाइज, सी यू इन माई नेक्स्ट वन, बाय।